सरस्वती नदी का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद में नदियों की माता के रूप में हुआ है। यह नदी सिंधु और गंगा के साथ मिलकर प्राचीन भारत की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती थी। इसे एक दिव्य नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जो सभ्यता और ज्ञान की प्रतीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल घग्गर हक्करा नदी प्रणाली के पास पाए गए हैं, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ा गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह नदी इस सभ्यता की जीवन रेखा थी। महाभारत में सरस्वती नदी को विनाशन नामक स्थल पर गायब होते हुए वर्णित किया गया है। यह उस समय के पर्यावरणीय परिवर्तनों का संकेत हो सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और अन्य वैज्ञानिक संगठनों ने सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके थार रेगिस्तान और हरियाणा के क्षेत्रों में प्राचीन नदी मार्गों का पता लगाया है। घग्गर हकरा नदी प्रणाली को प्राचीन सरस्वती के अवशेष माना जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों से गुजरती थी और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती थी। जलवायु परिवर्तन और भूकंपीय गतिविधियों के कारण इसका प्रवाह धीरे धीरे कम हो गया और यह लुप्त हो गई। राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में नदी के प्राचीन तलछटों का कार्बन डेटिंग से विश्लेषण किया गया, जिससे पता चला कि यह नदी लगभग 4000 से 6000 साल पहले प्रवाहित होती थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक कुलदीप चंद्रा ने अपने अध्ययन में पुष्टि की कि सरस्वती नदी का अस्तित्व वास्तविक था और इसका प्रवाह हिमालय से लेकर कच्छ के रण तक था। सोनक ने सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके नदी के पुराने मार्ग का नक्शा तैयार किया। यह मार्ग आज के घग्गर और हकरा नदियों से मेल खाता है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के भूवैज्ञानिकों ने भी सरस्वती नदी पर अनुसंधान किया और इसे एक प्राचीन नदी प्रणाली के रूप में मान्यता दी। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी थी, जिसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार भी है। इसके अस्तित्व की पुष्टि प्राचीन ग्रंथों, भूवैज्ञानिक प्रमाणों और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से की गई है। हालांकि यह अभी भी एक शोध का विषय है और वैज्ञानिक समुदाय इसके और अधिक प्रमाणों की तलाश में है।